शेप ऑफ जेनॉन कंपाउंड। जेनॉन कंपाउंड, जेनॉन ही ऐसी इनर्ट गैस है जो कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाती है। क्यों? क्योंकि जेनॉन का साइज़ बड़ा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, वहीं फ्लोरीन और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये सारे शेप बनाने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ कि शेप हमें कैसे डिसाइड करना है, क्या बनेगा। सबसे पहले तो हमें सेंट्रल एटम के पास सिग्मा प्लस लोन पेयर गिनने हैं। जैसे मैं बात करूँ जेनॉन की, तो जेनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इनर्ट गैस है, और 2 फ्लोरीन मैंने इससे जोड़ दिए। तो दो एटम के बीच बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा और 2 एटम के बीच बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा, और यहाँ सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा 3 लोन पेयर है। तो इस तरीके से सिग्मा लोन पेयर हमें गिनना है और उसकी शेप या हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करनी है। तो यहाँ पर शेप के साथ साथ पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन लिखता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और फिर शेप क्या होगा। जैसे सिग्मा प्लस लोन पेयर, अब जेनॉन कंपाउंड में कहाँ से स्टार्ट होता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर का अगर सम 4 होता है और 4 में भी अगर 3 सिग्मा 1 लोन पेयर होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और 3 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में शेप होता है पिरामिडल। ये नीचे पिरामिड टाइप का बनता है, पिरामिडल। तो कहीं अगर ऐसा दिख जाए 3 सिग्मा 1 लोन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप पिरामिडल। ठीक वैसे ही अगर 5 आ गए, अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम 5 हो गया, अब अगर सम 5 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d, और sp3d की ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाई पिरामिडल होगी। ये ज्योमेट्री है, ये शेप नहीं है। अब अगर पांचों के पांचों सिग्मा है, सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम 5 और पांचों के पांचों सिग्मा है, तो शेप हो जाएगा ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। वहीं अगर 4 सिग्मा 1 लोन पेयर आ जाए तो ये ट्रायगोनल पिरामिडल हो जाएगा ये शेप। अच्छा, इसके बाद अगर ये 3 सिग्मा 2 लोन पेयर आ जाए तो ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा शेप, ऊपर नीचे लोन पेयर हो जाएगा, और ये सेम प्लेन में आ जाएंगे तो ये ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा। वहीं इसके बाद अगर सिग्मा 2 रहे और लोन पेयर हमारे पास 3 हो जाए, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर हो जाए, तो शेप तीन लोन पेयर जो हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएंगे। ये इक्वेटोरियल प्लेन होता है, ये एक्सियल प्लेन होता है। तो यहाँ पर 2 सिग्मा ऊपर नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर 3 लोन पेयर इस प्लेन में आ जाएंगे। अच्छा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इस तरीके से अरेंज होंगे कि वो एक दूसरे को मिनिमम रिपेल करें। अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है मतलब कि उनके बीच रिपल्शन मिनिमम है। अगर कोई स्ट्रक्चर स्टेबल है तो उनके बीच मिनिमम रिपल्शन का कॉन्सेप्ट एक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग शेप आएंगे। ये ट्रायगोनल और नीचे एक पिरामिड टाइप का बन रहा है, ट्रायगोनल पिरामिडल। अब एक ही हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन शेप अलग अलग है। अब ये ट्रायगोनल प्लेनर और 2 सिग्मा, तो ये हो जाएगा लीनियर। बॉन्ड एंगल इसमें 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 3 लोन पेयर हैं और ये 2 बॉन्ड हैं, और इन दोनों बॉन्ड के बीच जो एंगल है वो बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। लीनियर शेप होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी लेकिन शेप लीनियर होगा। फिर उसके बाद अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, ज्योमेट्री हो जाएगी
स्क्वायर बाय पिरामिडल, या इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। अगर 6 के 6 सिग्मा है तो ऐसा होगा। वहीं अगर 5 सिग्मा एक लोन पेयर हुआ तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। वहीं अगर 4 सिग्मा 2 लोन पेयर हुए तो ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरीके से हमें पहले सिग्मा लोन पेयर गिन के एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, फिर देखने कितने सिग्मा कितने लोन पेयर हैं और उसके हिसाब से हमें स्ट्रक्चर बताना है। तो एक एक करके हम ज़ेनॉन कंपाउंड करते हैं। सबसे पहला कंपाउंड है XeF2। ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 2 फ्लोरीन, कितने सिग्मा 1 2, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम क्या हो गया 5। ये इस मॉलिक्यूल का सही स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो हमने रफ वर्क किया, हमने ये सब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए किया। सिग्मा प्लस लोन पेयर 5 हो गए, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और sp3d का शेप आपको ऐसा बनाना है। अब sp3d जैसे ही हुआ तो सेंटर पे लगा दो ज़ेनॉन। अब यहाँ पर क्या है 3 लोन पेयर है, तो 3 लोन पेयर इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। 3 लोन पेयर इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाएंगे और 2 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे आ जाएगा। तो ये जो शेप हो जाएगा ये हो जाएगा लीनियर। तो XeF2 का शेप जो है वो लीनियर है। शेप बोलो स्ट्रक्चर बोलो एक ही बात। तो XeF2 लीनियर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। बात करते हैं हम XeF4 की। ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 4 फ्लोरीन जोड़ दें, 1 2 3 4, कितने सिग्मा 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ऊपर नीचे लोन पेयर है, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3d2। XeO3 की हम बात करें, ज़ेनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर सिग्मा होगा 1 2 3, क्यों, दूसरा और तीसरा बॉन्ड तो पाई होता है, किन्हीं भी 2 एटम के बीच बनने वाला पहला बॉन्ड ही सिग्मा होता है। अब यहाँ पर 3 सिग्मा एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और शेप हो जाएगा पिरामिडल। XeO3 का शेप पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब हम देखते हैं XeOF4 का। XeOF4 1 2 3 4 5 6 7 8 F4, ये 4 फ्लोरीन सेम प्लेन में और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा ये स्क्वायर और नीचे पिरामिड और ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 सिग्मा एक लोन पेयर, sp3d2। sp3d2 में शेप ऐसा बना दो, ऐसा शेप बना दो आप, उसके बाद एलिमेंट प्लेस कर दो। अब यहाँ सेंटर पे क्या आ गया, ज़ेनॉन आ गया। एक लोन पेयर था, लोन पेयर ऊपर या नीचे कहीं भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ बना दो और 4 फ्लोरीन ये बन गए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्क्वायर और नीचे बन गया पिरामिड। तो स्क्वायर की ये जो 4 फ्लोरीन है वो एक प्लेन में और जो ऑक्सीजन है वो नीचे वाले प्लेन में, इस तरीके से। तो स्क्वायर पिरामिडल। XeOF2, अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है। XeOF2, ये तीनों स्ट्रक्चर अपने आप में, XeOF2, XeF6 और XeO2F2। XeOF2 1 2 3 4 5 6 7 8,
XeOF2 का स्ट्रक्चर टी शेप्ड बनता है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F, तो यहाँ पर ये 2 लोन पेयर है। ये जो शेप होता है ये टी शेप होता है, XeOF2। यहाँ पर देखो इस तरीके का टी बन रहा है। अच्छा, ये 2 लोन पेयर और ऑक्सीजन सेम प्लेन में है और ऊपर नीचे बॉन्ड है, तो इस तरह का टी शेप बन रहा है। टी शेप एक और बनता है ClF3, BrF3, ये भी टी शेप्ड बनाते हैं। XeF6। अब ये टी शेप्ड इसलिए बनाता है क्योंकि इस टी शेप में रिपल्शन मिनिमम होता है। फ्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये लोन पेयर भी हैं, तो इस केस में रिपल्शन मिनिमम होता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए टी शेप बनता है। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, XeOF2 का टी शेप बनता है। XeF6। XeF6 का ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और इसके पास आएगा एक लोन पेयर। 6 बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर आ गए। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये बॉन्ड इस तरह से सीधा ना होकर थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। तो पहले ये क्या था, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन लोन पेयर आने की वजह से थोड़ा सा बिगड़ गया, तो ये बिगड़ा हुआ ऑक्टाहेड्रल है, इसको हम बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बिगड़ा हुआ ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन इसमें आ जाएगी sp3d3। क्यों? 6 सिग्मा के बाद एक लोन पेयर भी आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d3। और XeO2F2, ये स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, F और F, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और लोन पेयर ये हो गया। ये जो लोन पेयर और 2 फ्लोरीन एटम सेम प्लेन में है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये इस तरीके से प्लेन में है। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके पीछे, और ये जो शेप होता है ये होता है सीसॉ। हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, शेप इसका सीसॉ है। वैसे ही SF4 का भी शेप क्या होता है, सीसॉ होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ICl2 माइनस का शेप ज़ेनॉन के किस कंपाउंड के जैसा है? I 1 2 3 4 5 6 7, और माइनस का मतलब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब इस आयोडीन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दो और 2 क्लोरीन इससे जुड़े हैं, तो इसके पास कितने, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। तो ऐसा तो XeF2 में होता है, तो इसका शेप XeF2 जैसा है। ये जो शेप बनाया है ये तो हमने हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए ऐसा करा था। ये देखो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, ये शेप बना डालो। अच्छा, अब इसके सेंटर पे क्या आ जाएगा, I, और ऊपर नीचे Cl, और यहाँ पर ये 3 लोन पेयर आ जाएंगे सेम प्लेन में, ICl2 माइनस। इसका शेप XeF2 जैसा है। वैसे ही पूछता है ICl4 माइनस का शेप कैसा है? तो ICl4 माइनस का के शेप, ऊपर नीचे लोन पेयर, ये XeF4 जैसा है, स्क्वायर प्लेनर।